हेलो फ्रेंड्स, जीएमके ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारत का सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास होता है? उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश 34 हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश 34 हो सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन का निर्धारण संसद के द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर हटाए जा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा संसद की अनुशंसा पर प्रक्रिया के द्वारा हटाए जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत किस वाद में प्रतिपादित किया था? उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से प्रतिपादित किया था। उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रतिपादित किया था 1973 में। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक समीक्षा है। न्यायिक समीक्षा भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के.जी. बालकृष्णन थे। कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से किससे परामर्श लेने का अधिकार है? कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है।
कानूनी मामलों पर उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति को परामर्श लेने का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ था। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में किस देश का अनुसरण किया गया है? भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में कनाडा का अनुसरण किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को मनोनीत किए जाने की पद्धति में कनाडा का अनुसरण किया गया है। राज्य का कार्यकारी एवं वैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का कार्यकारी एवं वैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का कार्यकारी एवं वैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्य विधानसभा के सत्रावसान का आदेश राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं? राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को आरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। जम्मू एवं कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। भारत में राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजिनी नायडू थी। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।